नमस्कार। सोचिए अगर सिर्फ एक कागज की कमी या देरी की वजह से आपसे आपकी पहचान और नागरिक हक छीन लिए जाएं, तो क्या यह न्याय होगा? संसद में पास हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कागजी कार्रवाई और नौकरशाही की कड़ाई असली और गरीब नागरिकों के अधिकारों पर भारी पड़ रही है? आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। कुछ पहलू हैं, जैसे कि 2 साल का नया नियम 2026 के नए संशोधन के अनुसार अगर जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में 2 साल से ज़्यादा की देरी होती है तो अब सीधे न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अनुमति लगेगी। दूसरा है 2023 के संशोधन की अहमियत। 2023 से जन्म प्रमाण पत्र ही स्कूल एडमिशन, वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट और सरकारी नौकरियों के लिए सबसे बड़ा आधार बन चुका है। तीसरा है असंतुलन की स्थिति। जैसे जैसे इस डॉक्यूमेंट की पावर बढ़ी, फर्जीवाड़े को रोकने के नाम पर प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया कि आम और दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए इसे पाना अब और मुश्किल हो गया है। इस एडिटोरियल में हम इन बड़े सवालों का विश्लेषण करेंगे। क्या सिर्फ फर्जीवाड़े को रोकने के नाम पर आम नागरिकों को अधिकारों से वंचित करना सही है? क्या सरकार की नीति रॉन्गफुल एक्सक्लूजन को एक स्वीकार्य कीमत मान रही है? और राज्यसभा को इस बिल पर विस्तृत बहस क्यों करनी चाहिए? अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, सीलेट और सीएटी यानी कि कैट की तैयारी कर रहे हैं तो यह विश्लेषण आपकी वोकेबलरी, ग्रामर और आंसर राइटिंग तीनों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कंप्लीट लाइन बाय लाइन एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रूफ ऑफ लाइफ जो है इसका क्या कहते हैं, ये हेडलाइन है। और लेकिन इससे पहले जो है हम वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। प्रियम्बल का मतलब होता है, जानते ही हैं, प्रस्तावना और भूमिका होती है। इसका साइन हो जाएगा इंट्रोडक्शन, प्रीफेस या फॉरवर्ड, और इसका एंड हो जाएगा एपिलॉग, कॉन्क्लूजन या आफ्टरवर्ड। एक्सक्लूजन मतलब बहिष्कार करना, वंचित कर देना, ओमिशन, रिजेक्शन, डिबारमेंट। एंड हो जाएगा इंक्लूजन, एक्सेप्टेंस या एडमिशन। कॉन्क्लूसिव का मतलब होता है निर्णायक, डेफिनेटिव, डिसाइसिव या फिर इररिफ्यूटेबल। एंड हो जाएगा इनकॉन्क्लूसिव, इनडेफिनिट या क्वेश्चनेबल। इंसुलेट्स का मतलब होता है सुरक्षित रखना या बचाना, शील्ड्स, प्रोटेक्ट्स या सेफगार्ड्स। एंड हो जाएगा एक्सपोज या फिर आपका वल्नरेट्स या फिर इंडेंजर्स। डिसएडवांटेज का मतलब होता है वंचित, साधनहीन, जो गरीब लोग होते हैं, अंडर प्रिविलेज, डिप्राइव्ड या नीडी। एंड हो जाएगा प्रिविलेज्ड या प्रॉस्पेरस या वेल्दी। रेक्टिफाई या सुधारना, जिसको कहते हैं करेक्ट या रेमेडी या फिर आपका रिड्रेस। एंड हो जाएगा वर्सन, इम्पेयर या एग्रेवेट। एविडेंशियरी का मतलब होता है साक्ष्य संबंधी या प्रमाणकारी, एविडेंशियल या सब्सटैंटिव या फिर अटेस्टिंग। एंड हो जाएगा अनसब्सटैंशिएटेड या अनसपोर्टेड या डिस्प्रूविंग। लैक्स का मतलब ढीला, शिथिल करना, केयरलेस, नेग्लिजेंट या स्लैक। एंड हो जाएगा स्ट्रिक्ट, रिगरस या फिर स्ट्रिंजेंट। ट्रांसपायरेंट मतलब घटित होना, घटना, अकर्ड और हैपेंड या फिर बिफेल। एंड हो जाएगा सीज्ड, स्टॉप्ड या हॉल्टिंग। इंडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य, आवश्यक, एसेंशियल, क्रूशियल या वाइटल। एंड हो जाएगा डिस्पेंसिबल, ऑप्शनल या अननेसेसरी। ट्रेड ऑफ का मतलब समझौता, आदान प्रदान, कॉम्प्रोमाइज, कॉन्सेशन या बैलेंस। एंड हो जाएगा परसिस्टेंट, इम्बैलेंस या इनकॉम्पेटेबिलिटी। इडियम्स फ्रेजेस में भी देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ लाइफ का जो मतलब होता है जीवित होने या कानूनी अस्तित्व का प्रमाण। अ वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट सर्व्स, ठीक है, एज क्रूशियल प्रूफ ऑफ लाइफ फॉर एक्सेसिंग बेसिक सिटीजन सर्विसेज, यानी कि बुनियादी नागरिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक वैध जन्म प्रमाण पत्र जीवन के महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में कार्य करता है। एट आर्म्स लेंथ मतलब कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाकर रखना, ठीक है। मूविंग कॉन्टेंसेस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, cases to courts places decisions at arm's length from the executive branches, ठीक है ना। यानी कि विवादास्पद दस्तावेज मामलों को अदालत में भेजने का जो फैसला है उससे क्या होता है, कार्यपालिका से सुरक्षित दूरी पर चले जाते हैं। मतलब फैसले जो है ना, जो भी फैसले कार्यपालिका कर रही है तो वो जो है एक दूरी पर चली जाती है, क्योंकि अब जो है वो डिसीजन जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। इन द सेम वेन मतलब उसी तर्ज पर या उसी विचार में, शैली में। इन द सेम वेन स्ट्रिक्ट
bureaucratic rules often risk excluding eligible applicants unintentionally। तो उसी तर्ज पर जो है सख्त नौकरशाही के जो नियम हैं वो अक्सर अनजाने में योग्य जो आवेदक हैं उसको बाहर करने का खतरा उठाते हैं या उसको जोखिम उठाते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रूफ ऑफ लाइफ। ये प्रूफ ऑफ लाइफ जो है ये इशारा करता है जन्म प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के जीवित होने और नागरिक होने का कानूनी प्रमाण पत्र जो होता है उसी की तरफ ये इशारा करता है। और ये जो है ये पूरा का पूरा जो लेख या आप कह सकते हैं एडिटोरियल जो है जन्म और मृत्यु पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2026 के विभिन्न प्रावधानों, इसके प्रशासनिक प्रभावों और आम नागरिकों पर पड़ने वाले जो असर है उसका ये विश्लेषण करता है। चलिए इसका सब हेडलाइन भी देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क। जो ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क जो है मस्ट नॉट रिजल्ट इन एक्सक्लूजन, उसका जो रिजल्ट होना चाहिए, जो परिणाम होना चाहिए वो एक्सक्लूजन में नहीं होना चाहिए। मतलब कि सरकारी कागजी कार्रवाई और नियम जो हैं उसकी जटिलता इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि वास्तविक और गरीब नागरिक सरकारी योजनाओं, सुविधाओं या अधिकारों से वंचित हो जाए। ठीक है, चलिए मेन इसमें आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, द रजिस्ट्रेशन, ये जो पंजीकरण है ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 पास्ड इन द लोकसभा अमेंड्स सेक्शन 13(3) ऑफ द 1969 एक्ट। ये जो आपका जो मेन वर्ब है ये अमेंड्स है, ठीक है ना। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 जो कि पास किया गया है लोकसभा में, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, समझ गए ना। यानी कि लोकसभा में पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 ये क्या करता है, ये अमेंड्स करता है, संशोधन करता है सेक्शन 13(3) को ऑफ द 1969 एक्ट, यानी कि 1969 के अधिनियम की धारा 13(3) में संशोधन करता है, समझ गए। इन द अपडेटेड फ्रेमवर्क, ये जो अपडेटेड फ्रेमवर्क में जो है जो नियम है उसके अनुसार जो है क्या होगा, रजिस्ट्रेशन डिलेड फॉर अप टू 2 ईयर्स, अगर इसको डिले किया जाता 2 साल तक तो उसमें अभी भी जो है डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल या फिर और अनऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की ऑर्डर की ज़रूरत होगी इसमें। लेकिन अगर ये जो डिले जो है ये अगर 2 साल से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द इवेंट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की दरकार होगी कि वो इवेंट को वेरीफाई करे और ऑर्डर को पास करे। यानी कि ये जो नए नियम के अनुसार जो है यदि जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में 2 साल तक की देरी होती है तो उसके लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आदेश काफ़ी होगा। यानी कि जो अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट या फिर आप कह सकते हैं जिला या उप विभागीय, ठीक है, उसके आदेश ही मतलब कि क्या कहते हैं उतना ही ज़रूरत है, मतलब वही काफ़ी है, उसी के आदेश काफ़ी होगी। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर 2 साल से देरी ज़्यादा हो जाती है तो मामला अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और वही जांच के बाद आदेश जारी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में द 2023 अमेंडमेंट, ये 2023 में जो अमेंडमेंट किया गया था इसने क्या किया, बर्थ सर्टिफिकेट्स को एक मुख्य मतलब ये प्रिंसिपल इनफैक्ट नियर वास्तव में जो है ना ये लगभग निर्णायक एक प्रूफ बना दिया था ऑफ डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ का फॉर स्कूल एडमिशन के लिए, वोटर रोल्स के लिए, एप्लीकेशंस फॉर पासपोर्ट के लिए, आधार के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, समझ गए। तो कह रहा है कि 2023 में जो संशोधन जो है उसने जन्म प्रमाण पत्र को जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा उसको अहमियत बढ़ा दी थी, उसको एक प्रमुख मतलब नियर कॉन्क्लूसिव बना दिया था। और इसके तहत जो है स्कूल में जो दाखिले होते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम जो होता है, पासपोर्ट, आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए जो जन्म प्रमाण पत्र को ही जन्म तिथि और स्थान का मुख्य एवं अंतिम प्रमाण बना दिया गया था 2023 में जो संशोधन किया गया था तो उस समय, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउड, अब क्या कह रहा है कि इसने जो है ना ये अनुमति दे दी थी क्या, किसको, सेंटर और स्टेट्स को, कि वो एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करे एंड रिक्वायर्ड देम टू शेयर डाटा विद द रजिस्ट्रार जनरल, और उनको मतलब कि यह अनिवार्य कर दिया गया उनके लिए, मतलब कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए, कि वे जो हैं इस डेटा को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के साथ साझा करें, ठीक है।
एज द सर्टिफिकेट्स गेट कीपिंग, ये जो सर्टिफिकेट्स का जो गेट कीपिंग पावर जो है जैसे जैसे बढ़ा, सो डिड द इंसेंटिव टू ऑब्टेन द वन फ्रॉडेंटली, उसी तरह जो है इसके इसके जो लाभ हैं, इंसेंटिव जो हैं इसको प्राप्त करने के मतलब कि धोखेबाजी से, फ्रॉडेंटली, तो इसके वजह से क्या हुआ, 2026 का अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे जन प्रमाण पत्र की जो महत्ता यानी कि गेट कीपिंग पावर जो बढ़ी और यह हर काम के लिए अनिवार्य कर दिया गया, तो वैसे वैसे फर्जी या गलत तरीक़ों से इसे बनवाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी, ठीक है ना। इंसेंटिव टू ऑब्टेन वन फ्रॉडेंटली, ठीक है। इसी धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से 2026 का नया संशोधन लाया गया, ठीक है। हाउएवर द बिल्स पैसेज जो है यानी कि इसका जो पास करना है उसमें जो है डिबेट हुआ ही नहीं लोकसभा में, क्योंकि अपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जुलाई 20 पुलिस क्रैकडाउन का, जो कि ऑन द सीजेपी प्रोटेस्ट, यानी कि ये विधेयक लोकसभा में बिना किसी विस्तृत चर्चा के ही पारित हो गया, क्योंकि विपक्षी दल जो है 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनों पर हुए पुलिस या बल प्रयोग के विरोध में हंगामा और प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। सिंस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैव ऑल्सो बिकम मोर पॉलिटिकल सेंसिटिव, ठीक है ना, क्योंकि मतलब ये जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, ये जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये जो है ये क्या बन चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जो है राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन चुका है, मूविंग पोटेंशियली मोर कॉन्टेंशियस केसेस इनटू कोर्ट्स इंसुलेट्स, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एक्यूजेशन दैट इट इज़ आर्बिट्ररली ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो है ये मतलब कि क्या कहेंगे, ये जो सिंस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैव ऑल्सो बिकम मोर पॉलिटिकल सेंसिटिव, ये जो लाइन है ना ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि रीज़न को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है ना, कि किस वजह से हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो मूविंग पोटेंशियली मोर कॉन्टेंशियस केसेस, यानी कि इसको संभावित रूप से जो है और ज़्यादा विवादित केसेस को कोर्ट्स में लेकर आना, ये इंसुलेट्स करती है, बचाती है एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि प्रशासन को, सरकार को उस एक्यूजेशन से, उस आरोप से कि यह जो है मनमाने तरीके से या तो दे रही है या फिर इनकार कर रही है डॉक्यूमेंटेशन को, ये कहने की बात हो रही है। तो ये आपका मूविंग पोटेंशियली मोर कॉन्टेंशियस केसेस इनटू कोर्ट्स, ये आपका सब्जेक्ट है और ये मेन क्लॉज है, और इंसुलेट्स जो है ये आपका वर्ब है, ठीक है। इंसुलेट करती है एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रॉम एक्यूजेशन से, जो ये फिर रिलेटिव क्लॉज है, इट इज़ आर्बिट्ररली ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। चूंकि प्रमाण पत्र जो है, पहचान पत्र जो है अब राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन चुके हैं, इसलिए संदेहास्पद या जटिल मामलों को अदालत में भेजने से कार्यपालिका या प्रशासन पर जो है ये आरोप नहीं लगेगा वो अपनी मर्जी से किसी का प्रमाण पत्र बना रहे हैं या खारिज कर रही है, ठीक है। चलिए हो गया। बट वाइल जुडिशियल स्क्रूटनी, लेकिन क्या कर रहा है कि हालांकि जो जुडिशियल स्क्रूटनी जो है प्लेसेस द डिसीजन एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एरोनियस डिसीजंस कुड प्रूव मोर डिफिकल्ट फॉर डिसएडवांटेज एप्लीकेंट्स टू रेक्टिफाई। ये बड़ा ध्यान देने की बात है कि ये जो अदालती जांच से जो है ये क्या होगा, ये जुडिशियल स्क्रूटनी जो होगा ये जो डिसीजन को दूर रख देगा, किस चीज़ को, प्लेसेस द डिसीजन एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसका क्या प्रभाव होगा कि इसका जो नकारात्मक पहलू ये है कि यदि अदालत से कोई गलत फैसला हो जाए तो गरीब और साधनहीन यानी कि जो डिसएडवांटेज एप्लीकेंट्स है उसके लिए जो है कोई भी मतलब कि कुछ गलत हुआ है तो उसे सुधारना बहुत कठिन और खर्चीला हो जाएगा, क्योंकि अदालती जांच से जो है ना फैसला प्रशासन के प्रभाव से दूर हो जाता है, ठीक है। वाइल जुडिशियल स्क्रूटनी प्लेसेस द डिसीजन एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ दूर कर देना फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से दूर कर दे रहा है, ठीक है, इस लॉ के अनुसार, इस बिल के अनुसार। तो ये जो जुडिशियल स्क्रूटनी की वजह से, लेकिन अगर कोई इरोनियस डिसीजन हो जाए अदालत के ही द्वारा, कोई गलत फैसला हो जाए तो ये और ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी डिसएडवांटेज एप्लीकेंट्स के लिए कि वो इसको सुधार कर सके, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द अमेंडमेंट ऑल्सो लिव्स, अमेंडमेंट जो है ये एविडेंशियली रूल्स को अनचेंज्ड रखता है, यानी कि ये जो नए संशोधन में जो सबूत या दस्तावेज जमा करने के जो नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो इट द अमेंडमेंट ऑल्सो लिव्स द एविडेंशियली
रूल्स अनचेंज, ठीक है ना, यानी कि ये जो संशोधन है, नए संशोधन में सबूत या दस्तावेज एविडेंसरी जो रूल्स है, ठीक है ना, उसमें जो है कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी प्रमाण पत्र के लिए जो दस्तावेज पहले चाहिए थे वही अब भी चाहिए, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट बिलीव्ड, यदि गवर्नमेंट को लगता था कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो अप्रूविंग सस्पिशियस एप्लीकेशंस बिकॉज द एविडेंसरी स्टैंडर्ड्स वर टू लैक्स, इट कुड हैव प्रिस्क्राइब्ड मोर रिगरस रिकमेंडेशन, ठीक है ना, बट इट हैज़ नॉट, ठीक है। यदि सरकार का ये मानना था या ये मतलब कि लगता था कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो हैं, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी या जो कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट हैं वो अप्रूव कर रहे हैं, यानी कि सस्पिशियस एप्लीकेशंस को, ठीक है, यानी कि संदिग्ध आवेदनों को मंजूरी दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज द एविडेंसरी स्टैंडर्ड्स वो 2 lakhs, क्योंकि मतलब कि जो साक्ष्य के जो नियम जो हैं, ठीक है, एविडेंसरी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ढीला है, ठीक है ना, या ढीला था, ठीक है। तो अगर इसलिए जो है उसको जो है मतलब कि सरकार ये मान रही थी कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो है आवेदन को, संदिग्ध आवेदनों को मंजूरी दे रही थी साक्ष्य के ढीलेपन के लिए, यानी साक्ष्य के जो नियम है उसके ढीले होने के लिए, तो यह जो है इट मतलब सरकार जो है कुड हैव प्रेस्क्राइब्ड, वो क्या कर सकती थी, तो वो अधिक कठोर बना सकती थी, मतलब कि कुड हैव प्रेस्क्राइब मोर रिगरस डॉक्यूमेंटेशन, तो और ज़्यादा वो जो है कठोर दस्तावेज निर्धारित कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, बट इट हैज़ नॉट, ठीक है। चलिए फर्दर इसके मतलब कि इसके अलावा हाउ द रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन राइजेस आफ्टर 2 years इज अनक्लियर, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये समझ से पड़े है कि कैसे जो है 2 साल की देरी होते ही धोखाधड़ी का जो खतरनाक मतलब खतरा जो है अचानक कैसे बढ़ जाता है। तो हाउ द रिस्क, ये जो खतरा है फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन का वो कैसे बढ़ जाता है 2 साल के बाद, ये अनक्लियर है, ये समझ से परे है। यानी कि सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा या सबूत पेश नहीं किया जो ये साबित करे कि 2 साल के बाद जो है अदालत जाना क्यों जरूरी है, या क्या सरकार ने किसी आसान विकल्प पर विचार किया था। तो ऐसा कुछ भी ये करते नहीं, वही बोल रहा है नीचे में कि गवर्नमेंट जो है हैज़ ऑल्सो नॉट पब्लिश्ड एविडेंस, गवर्नमेंट जो है यानी सरकार ने कोई ऐसा आंकड़ा या सबूत पेश ही नहीं किया था जो जस्टिफाई कर सके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इंटरवेंशन को एट 2 years यानी कि 2 साल के बाद में, और वेदर इट कंसिडर्ड, क्या सरकार ने जो है इस पर विचार किया था लेस बर्डनसम ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि कोई आसान विकल्प पर मतलब कि इसके लिए विचार किया था, इसके बारे में सरकार ने कोई भी डाटा पब्लिश की ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर नाउ इट अपीयर्स टू बी अ कॉम्प्रोमाइज, अभी के लिए जो फिलहाल जो है ये क्या लगता है, प्रतीत होता है कि ये कॉम्प्रोमाइज है जो बेस्ड है पॉसिबली ऑन शॉर्टर डिलेज पर, बीइंग कॉमन एनफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज टू रिजॉल्व, ठीक है ना। फिलहाल ऐसा लगता है कि सरकार ने ना एक बीच का रास्ता निकाला है, एक कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकाला है। उसका मानना हो सकता है कि 2 साल तक की देरी आम बात है जिसे सरकारी अधिकारी संभाल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए केवल उससे ज़्यादा की देरी को अदालत भेजा गया। तो वही बोल रहा है कि बेस्ट पॉसिबली ऑन शॉर्टर डिलेज बीइंग कॉमन एनफ, ये आम बात है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स के लिए, ताकि वो सुलझा सके टू रिजॉल्व, ठीक है, सुलझा सके या हल कर सके, जो कर लें आप इसको। रजिस्ट्रेशंस आर ऑल्सो नॉट इनफ्रीक्वेंटली डिलेड, ये देखिए यहाँ पर नॉट और यहाँ इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, ये दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव होके पॉजिटिव हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंटली। रजिस्ट्रेशन जो होते हैं ना वो प्राय क्या होते हैं, वो मतलब कि हमेशा जो है, प्राय हमेशा जो भी कह लें, वो डिलेड नहीं होते हैं, किसके मतलब कि यहाँ बोल रहा है कि पंजीकरण जो होता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है, उसमें देरी जो है हमेशा धोखाधड़ी की वजह से नहीं होती, ठीक है, फॉर वैलिड रीजंस, यानी कि क्या कहेंगे, कई बार जो है जायज कारणों से भी होती है। रजिस्ट्रेशन आर ऑल्सो नॉट इनफ्रीक्वेंटली डिलेड, ये जो है वैलिड रीजंस की वजह से, यानी कि जायज कारणों की वजह से प्राय क्या कहते हैं उसको, डिले होती है, देरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बिकॉज दे ट्रांसपायर्ड इन
ट्रांसपायर्ड इन रिमोट एरियाज, क्योंकि ये जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में मतलब कि दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में ये होते हैं, मतलब कि रिमोट एरियाज में ट्रांसपायर्ड होते हैं, यानी कि घटना घटती है। और अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो मतलब जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, ठीक है, वो जो माइग्रेंट्स हैं वो इसका एहसास होता है इस ज़रूरत का फॉर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का, यानी कि जब उनके अपने बच्चों की पढ़ाई के कागजात की ज़रूरत होती है, महसूस होती है, तब वो इसकी तलाश करते हैं, तो उनमें उसको देरी हो जाती है, तो 2 साल से भी देरी हो जाती है, तो उस केस में वो क्या करेगा, ये कहने की बात हो रही है। एडिटोरियल इस सवाल को उठाता है यहाँ पर। बट व्हेन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बिकम इंडिस्पेंसिबल, लेकिन जब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो होता है, जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स तो समझ ही रहे हैं ना कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है ये इंडिस्पेंसिबल बन जाता है, यानी कि बिकम इंडिस्पेंसिबल, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये जब इंडिस्पेंसिबल बन जाता है, अनिवार्य हो जाता है टू एक्सेस स्टेट सपोर्ट, ताकि जो है स्टेट के सपोर्ट को आपको मिल सके, यानी कि सरकारी योजनाओं और मदद को पाने के लिए ये इंडिस्पेंसिबल हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी इंस्टिंक्ट जो है हैज़ बीन टू रेज द डॉक्यूमेंट्स लेवल ऑफ एश्योरेंस रादर देन रेंडर देम मोर एक्सेसिबल। तो सरकार का जो ध्यान इस बात पर रहता है कि कागजात कितने सुरक्षित और विश्वसनीय हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इंस्टिंक्ट होती है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स के लेवल ऑफ एश्योरेंस को बढ़ाना होता है, न कि कहिए, इसका बजाय कहिए देन रेंडर देम मोर एक्सेसिबल, कि उनको जो है और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना, यानी कि न कि इस बात पर कि वे गरीब जनता को आसानी से कैसे मिल सके, इस पर मतलब कि गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा फोकस नहीं है जितना कि जो लेवल ऑफ एश्योरेंस है डॉक्यूमेंट्स का उसको बढ़ाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वेन, यानी कि उसी तर्ज पर जो है द अमेंडमेंट में फर्दर यहाँ फर्दर जो है ना ये वर्ब है, ठीक है ना, में फर्दर ब्रॉडर, ठीक है, में फर्दर ब्रॉडर फिलॉसफी दैट इन परस्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सर्टेनिटी, ठीक है। तो ये जो मतलब कि उसी तर्ज पर जो है ये जो संशोधन है उस प्रशासनिक या सरकार की जो विचारधारा है उसको बढ़ावा देता है, मतलब कि फर्दर करता है, जिसके अनुसार जो है मतलब इन परस्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सर्टेनिटी, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक सर्टेनिटी के तलाश में या उसको पाने के लिए मतलब कि ये फिलॉसफी है कि रॉन्गफुल एक्सक्लूजन जो है लेजिटिमेट सिटीजन्स का वो एक एक्सेप्टेबल प्राइस होगा टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रॉन्गफुल इंक्लूजन, ताकि जो है जो रिस्क है, खतरा जो है रॉन्गफुल इंक्लूजन का, यानी कि गलत लोग नहीं आ जाए इसमें, ठीक है, तो उसको करने के लिए जो है ये एक मतलब स्वीकार्य एक मतलब कि क्या कहते हैं एक कीमत है, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो नौकरशाही की संतुष्टि और नियमों के सख्त पालन के लिए यदि कुछ सच्चे नागरिक जो हैं उसको सुविधाओं से अगर वंचित कर भी दिया जाए या रह जाए वो, तो उसे गलत लोगों को शामिल न होने देने की कीमत मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। एंड द राज्यसभा मस्ट डिबेट, और कहा जा रहा है बहुत जल्दी, मतलब कि अचानक से ये लाइन मतलब कि एडिटोरियल को समाप्त करने की हड़बड़ी दिख रही है यहाँ पर कि मतलब हिंदू को, तो ये जो कह रहा है कि राज्यसभा को जो है इस पर डिबेट करना चाहिए, डिबेट द बिल टू क्लेरिफाई वेदर दिस ट्रेड ऑफ इज बैक्ड बाय सफिशिएंट एविडेंस, यानी कि अब जो है राज्यसभा को इस विधेयक पर गंभीरता से बहस करनी चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि असली नागरिकों को बाहर करने का यह जोखिम क्या किसी ठोस डेटा या सबूत पर आधारित है या नहीं है। तो ये कहने की बात हो रही है। तो ये था आज के द हिंदू एडिटोरियल का पूरा विश्लेषण। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा और शुद्धता के नाम पर वास्तविक नागरिकों का नुकसान स्वीकार्य है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर ये एनालिसिस आपके लिए मददगार रहा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही रोजाना इन डेप्थ एनालिसिस के लिए और वोकेबुलरी और ग्रामर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस सेशन का जो कंप्लीट PDF पाने के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल में से जुड़ सकते हैं,
जिसका डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।